Good evening, class 8. Today we are going to continue chapter number 4 of science, materials, metals and non-metals, from page number 48, reaction with water. Now let us see how metals and non-metals react with water. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously. Vigorously means very high. बहुत तेज reaction होता है with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. इसीलिए ताकि रिएक्शन ना हो इसको हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये हवा पानी दोनों के साथ रिएक्ट करता है. You observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not so. कुछ दूसरे मेटल से नहीं रिएक्ट करते उतना. जैसे आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली. आयरन वाटर के साथ काफी धीरे धीरे रिएक्ट करता है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. तो साधारणतः क्या होता है, नॉन मेटल्स आपका पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते, हवा के साथ मिलके. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. तो ये हवा के साथ बहुत रिएक्ट करता है phosphorus, इसलिए इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो ताकि एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन ना हो, इसको पानी में स्टोर करते हैं. Now reactions with acid. Let us see how metals and non-metals behave with acids. एक यहां पर आपका एक्टिविटी है, ठीक है. टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5. तो ए बी सी डी ई एफ ये कुछ मेटल और नॉन मेटल हैं, तो ये सैंपल आपको रखना है. दिस कैन बी डन इन लैबोरेटरी ओनली. स्कूल में हो सकता है, लैब में, घर पे तो नहीं. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या फॉर्मूला है इसका? HCl. टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1. तो एक एक करके आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो. ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली. और जो रिएक्शन है बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो. इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सिचुएशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अगर ठंडे में कुछ नहीं रिएक्शन होता तो उसको गर्म करो आप. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. और जलता हुआ देसलाई आप उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने लेके आओ. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक. ठीक है, ये हो गया. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जा रहा था, उसके बाद क्या देना है? सल्फ्यूरिक एसिड. और यही चीज आपको रिपीट करना है. इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? क्या फर्क है कुछ? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू द बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स. तो कुछ में हम देखेंगे, जब माचिस जला हुआ माचिस हम सामने ले आएंगे तो पॉप करके आवाज आएगा. यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. तो हम जब रिएक्शंस वो करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट, तो देखेंगे नॉन मेटल्स आपके एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते. बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद द पॉप. लेकिन मेटल्स क्या है? हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है उससे रिएक्शन से. और जब हम माचिस जला के लेके जाएंगे मुंह पे तो वो जलता है. हाइड्रोजन इज इन्फ्लेमेबल, जलता है वो और पॉप करके आवाज आता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो कॉपर क्या है? डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है गर्म करने पे भी, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. नाउ रिएक्शन विद बेसिस. To demonstrate by teacher during अच्छा है. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाने को बोल रहे हैं. In a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. 5 ml पानी में 3 से 4 जो टैबलेट जैसे होते हैं, छोटे छोटे पेलेट्स बोला जाता है, वो डालना है आपको. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट. छोटा सा एल्यूमिनियम फॉयल का टुकड़ा उसमें डालना है. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्व केयरफुली. Now what does the pop sound indicate? इसमें भी pop sound आएगा, यानी हाइड्रोजन गैस. As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. तो metals सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है.
रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो नॉन मेटल्स के साथ और बेसिस का जो रिएक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, काफी मतलब इट्स नॉट सिंपल। ठीक, पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। तो कॉपर सल्फेट और आयरन का जब रिएक्शन होगा, आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर के जगह ले लेता है वो, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक को हट के दूसरा आ जाता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेता है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल लिया है। टेक 500 ml beakers and label them ABCD. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated. तो एक चम्मच उसमें हर चीज का ये डालो आप। अब देखो ये इसमें नीचे कॉपर है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें कॉपर है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। देखो इसमें दिया हुआ नीचे ना, बीकर है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, दाने दाने बोलते हैं जिंक के होते हैं। बी में आपका ये है, किसमें क्या है दिया हुआ है। ठीक है, अब व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन नहीं, जो लिक्विड सोल्यूशन है उसमें एक जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेता है। नाउ इन बीकर ए, जिंक रिप्लेसेस कॉपर from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom. शुरू में उसका ब्लू कलर रहता है, लेकिन जब रिएक्शन के बाद देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ब्लू रहता है कलर, तो ये जिंक कॉपर को आपका जिंक रिप्लेस कर लिया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर सल्फेट की जिंक सल्फेट हो गया ये, और ये कॉपर अलग हो गया, तो कलर उसका कलरलेस हो जाता है ब्लू से, और कॉपर जो है वो नीचे जमा हो जाता है। ठीक है, देयर कुड हैपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन भी कॉपर को रिप्लेस कर लेगा। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बट वाई? कॉपर जिंक सल्फेट को नहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स। कुछ रूल्स हैं, एंड द रूल हियर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को नहीं। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो, राइट। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा बचा हुआ देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं। यू शुड बी नाउ, कुछ यहां पर क्या है, मेटल्स के यूजेस हैं, किसमें है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी वगैरह है सब, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन जो है खाना बनाने के, वाटर बॉयलर्स, बड़े बड़े बॉयलर बनते हैं पानी उबालने के लिए फैक्ट्री में। ठीक है, यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ और दिए हुए आपको। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इनहेल का सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, काफी सारे हो गए। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फर्टिलाइजर में यूज होता है। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी फिल्टर के लिए। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। देखा ही होगा, लाल पर्पल कलर का होता है, कट वट जाता है उस पर लगाया जाता है, उसमें यूज होता है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, और भी कुछ है जो आप भी बता सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। लास्ट का इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना आप। एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, और अप टू क्वेश्चन नंबर 8 मुझे रात 8 बजे तक भेजना है। अप टू दिस क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग रात 8 बजे भेजना, बाकी कल सुबह 10 बजे तक भेजना चाहिए। Thank you very much.